नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अभी हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद लोगों के जहन में कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए दिख रहे हैं कि अपराधी इतने बेखौफ होकर प्रयागराज में इस तरह के हत्याकांडों को कैसे अंजाम दे देते हैं। और इसके साथ ही 90 के दशक में हुए प्रयागराज के इतिहास की सबसे दुर्दांत हत्याकांड की यादें भी कहीं ना कहीं इस हत्याकांड से ताजा होती हुई नजर आई है। दरअसल साल 1996 में प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक विधायक को गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी गई थी। यह हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की। जवाहर यादव की यह हत्या कहीं ना कहीं प्रयागराज के इतिहास की अब तक की सबसे दुर्दांत हत्या है। और इस हत्याकांड में पहली बार AK-56 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। तो यह हत्याकांड जिस तरह से अंजाम दिया था बेखौफ होकर अपराधियों ने, उसकी यादें कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में फिर से ताजा होती हुई दिखी हैं। दरअसल इसी तरह के एक पॉश इलाके में जवाहर यादव की हत्या कर दी गई थी और गोलियां तब तक चलती रही जब तक जवाहर यादव का खून गाढ़ा नहीं हो गया, जब तक उनके शरीर से खून निकलना बंद नहीं हो गया, तब तक अपराधी उन पर लगातार गोलियां बरसाते रहे। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब प्रयागराज में भू खनन माफियाओं का वर्चस्व चलता था और इसी दौरान मुलायम सिंह के करीबी MLA को AK-47 से कर दिया गया था छलनी। प्रयागराज में बालू के लिए हुए इस हत्याकांड ने पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े माफिया, गैंगस्टर, सुपारी किलर और यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी दहला दिया था। एक विधायक को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था और राइफल थी AK-47। प्रयागराज में पहली बार AK-47 की गोलियां गूंजी थी। 1996 में हुई इस घटना को अंजाम प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके के बीच चौराहे पर एक समाजवादी पार्टी को गोलियां मारकर अंजाम दिया गया। ये गोलियां तब तक बरसती रही जब तक विधायक का खून गाढ़ा होकर शरीर से निकलना बंद न हो गया हो। इस घटना को प्रयागराज के खूंखार इतिहास की सबसे दुर्दांत हत्या माना जाता है। पहली बार सुपारी किलर्स ने AK-47 का इस्तेमाल इस घटना के जरिए किया था। आपको बता दें कि उस समय प्रयागराज में नई नई बसावट हो रही थी। शहर नया आकार ले रहा था और लोग प्रयागराज के घाटों में सिर्फ पापों के प्रायश्चित के लिए पवित्र स्थान मानकर आते थे। लेकिन किसे पता था कि इन्हीं घाटों के आसपास रेत खनन और माफियाओं का इतना बड़ा जाल बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अवैध खनन की इस फसल के दम पर माफियागिरी, सुपारी किलर, सफेद पोश नेता, छुटभइये अपराधी सभी जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन्हीं में से एक ऐसा नाम था करवरिया बंधुओं का। कपिल मुनि करवरिया, उदयबान करवरिया और सूरजबान करवरिया। ये करवरिया बंधु के नाम से खनन का कारोबार करते थे। 90 का दशक आते आते उत्तर प्रदेश में कमंडल की राजनीति पहली बार उड़ान पर थी। राजनीति में क्षेत्रवाद और जातिवाद की एंट्री हो चुकी थी। वहीं 80 के दशक में साल 1981 में जवाहर यादव उर्फ पंडित शास्त्री प्रयागराज में दाखिल हुए। जौनपुर के खेतारा से रोजगार की तलाश में प्रयागराज पहुंचे जवाहर ने सबसे पहले अनाज मंडी में बोरी सिलने का काम किया। उसके बाद वो शराब के काम में जुट गए। लेकिन जवाहर यादव की पैसे कमाने की ख्वाहिश कम पड़ती जा रही थी, लिहाजा
अब उनकी नज़र बालू के ठेकों पर पड़ी। वही ठेके जहां कौशाम्बी के चकनारा के मूल निवासी करवरिया परिवार का सिक्का चलता था। साल 1985 तक शराब के धंधे में मजे हुए खिलाड़ी बन चुके थे जवाहर सिंह यादव उर्फ पंडित। उनके पास अब पैसे की कमी नहीं थी। 90 के दशक में जवाहर यादव की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। साल 1991 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और जवाहर को प्रयागराज की झूसी विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। जवाहर अपना पहला चुनाव हार गए। साल 1991 में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार बनी, लेकिन जल्द ही ये सरकार गिर गई। 1993 में फिर से चुनाव हुए और एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव ने जवाहर यादव पर भरोसा जताया और झूसी से दोबारा किस टिकट दे दिया। इस बार जवाहर यादव 27,000 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर विधायक बन गए और यहीं से शुरू होता है करवरिया भाइयों और जवाहर पंडित के बीच वर्चस्व की जंग का सबसे खौफनाक दौर। आपको बता दें कि खनन के पैसे से करवरिया बंधु लगातार मजबूत हो रहे थे। स्थानीय पुलिस प्रशासन में उनकी पैठ गहरी हो चुकी थी। वहीं अब जवाहर पंडित को यह लगने लगा कि वो राजनीतिक रूप से करवरिया बंधुओं से ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। इसी के चलते साल 1993 में उसने प्रयागराज के रेत के ठेकों पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि ठेके उसे नहीं मिल पाए। ठेकों पर नजर गड़ाए बैठे जवाहर यादव उर्फ पंडित ने खनन वालों घाटों के आसपास की जमीन खरीदनी शुरू कर दी और ये जमीनें अब जवाहर यादव के नाम पर थी। वहीं करवरिया बंधु घाटों से रेत का खनन करवा रहे थे। उनके ट्रक और बालू से लदी गाड़ियों को जवाहर के आदमियों ने अपनी जमीन से गुजरने के बदले रोकना टोकना और वसूली करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के जरिए दो गुटों के बीच में बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन एक तरफ करवरिया बंधुओं के अलावा उनके पिता श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित। बातचीत शुरू हुई। विधायक जवाहर पंडित तेवर में थे क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी और वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे। लिहाजा उन्होंने यह साफ कह दिया कि उनकी ज़मीन से होकर करवरिया भाइयों के ट्रक नहीं गुजरेंगे। इसके बाद यह विवाद सुलझने की बजाय और उलझता हुआ नजर आया। बहस इतनी बढ़ गई कि विधायक जवाहर पंडित ने करवरिया भाइयों के सामने उनके पिता मौला महाराज पर राइफल तान दी। वहीं उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वो रेतों का ट्रक अपनी ज़मीन से नहीं गुजरने देंगे। करवरिया बंधुओं ने जब अपने सामने पिता के सीने पर राइफल देखी तो ये भाई खून का घूंट पीकर रह गए और बदले के लिए तरसने लगे। अब यहाँ से करवरिया परिवार का खनन का खाता बंद हो गया, लेकिन दिलों में रंजिश जिंदा रही। 13 अगस्त 1996 की शाम प्रयागराज के पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक मारुति कार 800 अचानक से एक वैन के द्वारा ओवरटेक कर ली गई। मारुति कार की पिछली सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव अपने सहयोगी के साथ बैठे हुए थे। ड्राइवर गुलाब यादव गाड़ी चला रहा था। पार्टी दफ्तर से जवाहर अपने घर की ओर जा रहे थे। वैन के अचानक इस तरह से उनकी कार को रोकने से जवाहर थोड़ा घबराए और सतर्क हुए, लेकिन इससे पहले वो संभल पाते सारा मंजर गोलियों से थर्रा उठा। वैन से उतरने वालों में जवाहर पंडित का नाम लेते हुए AK-47 दोलारी बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल से बेहिसाब फायरिंग शुरू हो गई। वहीं जानकार बताते हैं कि प्रयागराज में पहली बार किसी अपराधी ने AK-47 का इस्तेमाल किया था, वो भी एक विधायक की हत्या के लिए। उससे पहले तक AK-47 पुलिस वालों के पास भी बमुश्किल होती थी। उस दौर को याद करने वालों के माने तो
तो इतनी गोलियां चली कि पैलेस सिनेमा के आसपास का पूरा सिविल लाइन एरिया खाली हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रयागराज के सबसे दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने वाले सुपारी किलर्स थे। ये सुपारी किलर्स थे बंसी और पांचू। ये दोनों पूर्वांचल के वही बदमाश थे जिन्होंने साल 1984 में बाहुबली ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की थी। इस हत्याकांड के आरोपी करवरिया बंधुओं के पिता मौला महाराज की भी उसी साल कुछ ही समय बाद मौत हो गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और 23 साल तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खनन की दुनिया में हलचल पैदा करने वाले जवाहर हत्याकांड की सुनवाई भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताते हैं कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि आरोपी पक्ष यानी करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने 156 गवाहों को अदालत में पेश किया। आखिरकार 23 साल तक मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ये था प्रयागराज का सबसे दुर्दांत हत्याकांड। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।